हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर धूप जैसे रुई के बादलों को सुनहरी रेखा से रंग रही थी। ठंडी हवा में देवदार और चीड़ की खुशबू घुली हुई थी। इसी पहाड़ की गोद में एक छोटा सा गांव था, भैरव गांव। पत्थरों की कच्ची पगडंडियां, लकड़ी के घर, दूर बहती नदी की आवाज और हर शाम पहाड़ियों के पीछे सूरज का छुपना, जैसे प्रकृति यहाँ गीत गाती थी। इस गांव में रहती थी आरुषि, 14 साल की, आंखों में चमक, दिल में सपने। बाकी गांव की लड़कियां जैसे सुबह पहाड़ चढ़कर घास लेने जाती, बकरियों को चराती, घर के काम करती, वैसे तो आरुषि भी करती, पर उसके अंदर एक आग थी, एक बड़ी सी उड़ान, एक अनोखी लगन। आरुषि का सपना था, एक दिन वो पूरी दुनिया के सामने पहाड़ों के बारे में कहानी सुनाएगी, लोगों को सिखाएगी कि सपने सिर्फ शहर वालों के नहीं होते, सपने पहाड़ भी जन्म देते हैं। वो फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती थी, लेकिन गांव के लोगों को ये बातें मजाक लगती थी। अरे लड़की, मोटिवेशनल स्पीकर? इतनी बड़ी दुनिया को संदेश देगी? पहाड़ की लड़की, बस पहाड़ के काम कर, ये दुनिया वाला सपना छोड़ दे। आरुषि सुनती, मुस्कुराती, पर टूटती नहीं थी। रात को बिस्तर पर लेटकर वो आसमान देखती और धीरे धीरे आंखें बंद करके विजुअलाइज करती। मैं बड़े स्टेज पर खड़ी हूँ, हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरे शब्द लोगों के दिल बदल रहे हैं। हर रात, हर दिन, रोज सुबह उठकर वो 5 मिनट आंखें बंद कर वही सीन फिर से इमेजिन करती। लोग मजाक उड़ा देते थे, पर विजुअलाइजेशन में उसका विश्वास अटल था। एक दिन गांव में एक अनाउंसमेंट हुई, जिला स्तर पर युवा प्रतिभा भाषण प्रतियोगिता। टॉप 3 को जिला हेडक्वार्टर में लाइव स्टेज पर बोलने का मौका। गांव में सबने हंस के कहा, आरुषि जाएगी वो? पहले बोली ढंग से बोल ले, फिर बड़े मंच के सपने देखना। आरुषि ने धीरे से जवाब दिया, मैं पहले मन में मंच जीतूंगी, फिर जमीन पर। रोज सुबह नदी किनारे बैठकर वो अपने भाषण का अभ्यास करती, पत्थरों पर खड़े होकर इमेजिनरी ऑडियंस को संबोधित करती। नदी से आती हवा ऐसे लगती जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, यस, कीप गोइंग। उसकी माँ उसे देखती रही। माँ गरीब थी, साधारण पहाड़ी औरत, पर दिल से मजबूत। बेटा, लोग हंसेंगे, पर तू मत बदलना। सपने वही सच होते हैं जो डर के आगे टिके रहते हैं। आरुषि मुस्कुरा दी। माँ, मेरे अंदर की आवाज कहती है कि मैं कर लूंगी। दिन आया, ब्लॉक लेवल कंपटीशन। सब गांव वाले हंसते बोले, शहर के बच्चे अंग्रेजी बोलेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, हमारी आरुषि क्या करेगी? पर आरुषि मंच पर चढ़ते ही एक पल आंखें बंद की, विजुअलाइजेशन याद किया। ठीक वही सीन जो रातों में उसके सबकॉन्शियस में हजारों बार इम्प्रिंट हुआ था। फिर उसने खुलकर बोलना शुरू किया। सरल शब्द, पहाड़ जैसा भाव, गांव की मिट्टी जैसी सच्चाई, दिल तक उतर जाने वाली बात। सारे ऑडियंस चुप हो गए और स्पीच खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरुषि ब्लॉक लेवल में पहले स्थान पर आई। अब अगला पड़ाव, डिस्ट्रिक्ट फिनाले। मंच बड़ा, लोग शहर के, कंपटीशन हाई, पर विजुअलाइजेशन उसके अंदर इंस्टॉल्ड हो चुका था। फाइनल डे। फिर उसने स्टेज पर चढ़कर आंखें बंद की और फिर वही सीन प्लेड लाइक मूवी अगेन। ऑडियंस मोटिवेट, क्लैप्स, रिस्पेक्ट। स्पीच खत्म होने पर पूरा हॉल खड़ा होकर क्लैप करता रहा और रिजल्ट आया, डिस्ट्रिक्ट विनर आरुषि फ्रॉम भैरव गांव। डिस्ट्रिक्ट लीडर ने आरुषि को मेडल पहनाते हुए कहा, तुमने साबित किया, ड्रीम्स नीड बिलीफ मोर देन बैकग्राउंड। पूरा गांव अब गर्व से देख रहा था। जो पहले हंसते थे, आज बोले, हमारे पहाड़ की बेटी आसमान छू आई। अब आरुषि का टेडेक्स लेवल इनविटेशन आया
उसका पहला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोग बोलने लगे, पहाड़ की बेटी दुनिया को सिखा रही है LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत। आज उसके घर में पैसा बहुत नहीं था, सर्विसेज बहुत नहीं थे, पर बिलीफ बहुत बड़ा था। रात सोने से पहले वो फिर आसमान देखती और यूनिवर्स से कहती, धन्यवाद, मैं उससे भी बड़ी स्टेज अब इमेजिन कर रही हूँ। और यूनिवर्स जवाब देता, हवाओं की फुसफुसाहट में, जो सोचती हो वो तुम्हारी तरफ चल पड़ा है। शिक्षा, आप जैसा सोचते हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो। आरुषि ने दिखाया, सपना बड़ा रखो, विश्वास उससे भी बड़ा।